नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं एक नए कंसेप्ट के साथ आपके साथ हूं। रीट मेंस थर्ड ग्रेड मेंस का एग्जाम जनवरी में प्रस्तावित है, 17 से 20 जनवरी के आसपास। और आप बड़े अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, पूरे साल भर आप पढ़े हैं। लेकिन कुछ चीज़ें पेपर से पहले आपके दिमाग में आ रही होंगी कि यार पता नहीं सीटों की संख्या कम है, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। बड़े डिमोरलाइज भी हो रहे होंगे कई सारे क्षमतावान विद्यार्थी जो अच्छे पढ़ने में हैं, लेकिन ये पता नहीं होगा कि नहीं, क्या होगा, इतनी सारी भीड़ है, हमें कुछ याद है भी या नहीं। फिर पढ़ रहे हैं, फिर पीछे वाला ध्यान रखने, अरे यार वो चीज़ भूल गए, कोई चीट टॉपिक आई तुरंत याद करने लगे, भूल गए, तुरंत फिर पीछे भागते हैं, फिर आगे करते हैं। तो बड़े ये एक प्रकार की एक सिचुएशन होती है जो विद्यार्थियों के साथ होती है। कई विद्यार्थियों ने अपनी तैयारी छोड़ दी होगी कि यार अब इतनी कम सीटों पे तो हमारा कैसे होगा। तो अब तो हम ऐसा करते हैं कि कम सीट निकली हैं, जब सामान्य शिक्षा विभाग की ज़्यादा वाली सीटें आएंगी उनको ढंग से देंगे, सेकंड ग्रेड ढंग से देंगे। तो मतलब उन्होंने अपने लिए एक्सक्यूज़ तलाश लिए हैं। मैं आपको एक छोटी सी सलाह दे रहा हूँ। मैं ऐसा कोई पक्का मंत्र नहीं बताने वाला कि भाई परीक्षा पास कैसे होगी या क्या होगा। बड़ी छोटी बात करते हैं अपन, सरल, और बिल्कुल 3 मिनट 4 मिनट में ही खत्म करेंगे बात भी, क्यों टाइम वैसे ही कम है आप लोगों के पास। देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा को पास करना एक आर्ट होता है, और ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा को पास करने के लिए जो अब 18 दिन बचे हैं, तो मैं 18 दिन की रणनीति बताता हूं आपको। सबसे पहले तो गीता के निष्काम कर्म का जो सिद्धांत है ना, हमको रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। 1 मिनट के लिए रिजल्ट क्या होगा अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि जो नेचुरल परफॉर्मेंस जो खिलाड़ी की आती है ना, या जो विद्यार्थी की आती है, वो सबसे बड़ी परफॉर्मेंस होती है। तो आपको करना क्या है, आपको बस 2 छोटे काम कर लेने हैं। अच्छा, ये मेरा जो फॉर्मूला है ये उन्हीं विद्यार्थियों के काम आएगा जिन्होंने पूरी डेप्थ में तैयारी की है और काफ़ी लंबे समय से वो तैयारी कर रहे हैं। इसमें ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि सिर्फ 18 दिन में पढ़ के ही कोई पास कराने का मैं मंत्र दे रहा हूँ। ये मेरा फॉर्मूला उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने असल में मेहनत की है और काफ़ी लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो परीक्षा के प्रेशर से डिमोरलाइज हो रहे हैं। बस ये उनके लिए है। डिमोरलाइज होने की कतई चिंता नहीं करें। ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षाएं फेल होने के लिए होती ही नहीं है। इतनी सरल परीक्षाएं होती हैं कि सारे उत्तर परीक्षाओं में सामने ही लिखे होते हैं। बस अपने मजबूत पक्ष पे ध्यान दें, अपने आप पर विश्वास करें, अपने मटेरियल पे, जो भी आपने पढ़ा है उस मटेरियल पे आप लोग विश्वास करें। तो आपको करना क्या है, आप 2 छोटे काम कर लें। 18 दिन में पास करें रीट मेंस, बिल्कुल हो जाएगी, कोई बड़ा बात नहीं है। इसमें हमने रणनीति बनाई है 11+7 की रणनीति। 11+7 की रणनीति क्या है कि आज से आपके एग्जाम के 18 दिन है। जैसे आज 29 तारीख है, 30 और 31 2 दिन तो इस महीने में है और 16 दिन जनवरी के महीने में है। तो 18 दिन में आपको करना क्या है, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से पहले 11 दिन आपको मात्र अपने सिलेबस को याद करने का प्रेशर, रटने की प्रवृत्ति वो नहीं करना है। आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, आप आराम से 7-8 घंटे सोएं, कोई बड़ा मैटर नहीं है। सोशल मीडिया से बिल्कुल अवॉइड करें, सोशल मीडिया को, उससे बिल्कुल दूर हो जाएं। अपने 1-2 मित्र, घर परिवार वाले या ऐसे व्यक्ति जिनसे आपको सकारात्मक ऊर्जा या पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, सिर्फ उनसे बात करें। और आपका स्क्रीन टाइम या टॉक टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का होना चाहिए पूरे 24 घंटे में, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। हाँ, अगर आप ऑनलाइन कोई क्लास देख रहे हैं वो आप देख सकते हैं। मैं आपके व्यक्तिगत स्क्रीन टाइम की बात कर रहा हूं। अगर आप क्लास देख रहे हैं, करंट अफेयर वगैरह देख रहे हैं, देख सकते हैं, देखना चाहिए, लेकिन गॉसिप बात करना किसी से ऐसे नहीं। 2-4-5 मिनट घर परिवार वालों से, उन्हीं लोगों से जिनसे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जो नकारात्मक चीजें नहीं फैलाते हैं, केवल उनसे बात करें। ठीक है। 7-8 घंटे सो लें, शरीर का रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। उससे रिजल्ट या पढ़ने नहीं पढ़ने पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फिर क्या करें, बचे कुछ टाइम में आपको अपने पूरे सिलेबस को आंखों के सामने समझ धीरे धीरे आराम आराम से निकालना है। ये प्रेशर नहीं लेना कि ये मुझे याद है या नहीं है, क्योंकि जैसे ही प्रेशर हम लेते हैं तो हम 8 पन्ने पहले पढ़ी हुई चीज को याद करते हैं, वो हम भूल जाते हैं, फिर हम तुरंत वहां भागते हैं, फिर हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, दिमाग परेशान हो जाता है। ये ना करें। 2 बार सिलेबस निकालना है आराम से। पहला राउंड रिवीजन आप 11 दिन में, आपका जीके प्लस सब्जेक्ट प्लस साइकोलॉजी जो भी कुछ आपका सिलेबस में है, वो आप 11 दिन में बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि 11 दिन में क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले भी तो आपने कई बार पढ़ा हुआ है कि आपको बस आंखों के सामने एक भी एक पॉइंट सिलेबस का जो भी उपलब्ध संसाधन है वो आपको निकालना है। नया तो पढ़ा ही नहीं, जो है वो सफिशिएंट है, भले ही वो है ना है, लेकिन फिलहाल तो वही है।
उसको आप 11 दिन में आराम से, कोई भगदड़ नहीं मचा रहे हम ऐसा भी नहीं कह रहे कि साहब आपको 18 दिन में 3 रिवीजन मारने, 4 रिवीजन मारने ना। हमारा टारगेट सेट है कि हमको सिर्फ 2 बार पूरे सिलेबस को निकालना है। पहला रिवीजन आपका 11 दिन में, मान लो आज 29 तारीख या 30 तारीख से आप करते हैं तो पहला रिवीजन आपका 9 जनवरी को खत्म होगा। 11 दिन 9 जनवरी को हो जाएंगे। ठीक है भाई, एक राउंड रिवीजन आराम से पूरे सिलेबस का, बिना रटने का या बिना याद करने का प्रेशर लेते हुए। मेरा यह दावा है कि अगर आपने 2 राउंड रिवीजन सिलेबस का कर दिया, बिना खोपड़ी पे प्रेशर लिए हुए कर दिया, तो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में या मानव जो मेमोरी होती है उसका भी एक टैक्ट है कि 7 दिन तक आपने अगर फेरा हुआ है ना, वो हो सकता है आप बिना टीपे बिना देखे ना बोल पाए, लेकिन अगर वो आपके सामने आ गया ऑप्शन ग्रुप में तो आप टिक मार जाओगे। तो कतई चिंता ना करें, डिमोरलाइज ना हो, बस सिलेबस को अपने आंखों के सामने से निकालना है। पहला राउंड रिवीजन आपका 11 दिन में खत्म होगा, 9 तारीख को खत्म होगा। इसके बाद सेकंड राउंड रिवीजन, बिल्कुल रटने का प्रेशर नहीं लेना, याद करने का प्रेशर नहीं लेना, बस पूरे सिलेबस को आंखों के सामने होते हुए निकालना है। ठीक है, पसंद की चीजें खानी है, ऐसी चीजें नहीं खानी कि बीमार हो जाएं। आराम से 7-8 घंटे सोना है, जब नींद आ रही है जब सो जाओ, जगते ही पढ़ने लग जाओ। बस अपनी फालतू का जो टाइम वेस्ट होता है ना यार दोस्तों से बात करने में, मोबाइल देखने में, ये टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। और स्टूडेंट सामान्यतः क्या करते हैं, अपनी नींद में कटौती करते हैं, लेकिन बचे हुए टाइम को फिर यहां दे बैठते हैं। तो इन फालतू के समय को हटाओ, सोना तो बहुत फायदे का काम होता है परीक्षा के लिए, ये आप करें। और बस 2 बार सिलेबस निकालें, फिर दूसरा राउंड रिवीजन आप कब खत्म करोगे, 9 के बाद स्टार्ट होगा 7 दिन में, ये आपका 16 तारीख को खत्म हो जाएगा। 16 तारीख को रात को 9 बजे के बाद आराम से आप रिलैक्स हो। अगर 17 तारीख को पेपर है, पेपर वाली नाइट कतई नहीं पढ़ें। पेपर वाली नाइट पढ़ने की नहीं होती, पेपर वाली नाइट सोने की नाइट होती है। मैं पता नहीं कितना समझाता हूं लोगों को, बहुत सारे विद्यार्थी देखो आपने देखे होंगे, पेपर वाली नाइट बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, फिर रात में नींद नहीं आती। क्यों? एक नींद तो ऐसे ही नहीं आती कि सिलेबस ही नहीं हुआ हमारा, एक नींद ऐसे नहीं आती पता नहीं हमारा क्या होगा, एक नींद ऐसे नहीं आती कि यार आज की रात ही हम बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, फिर वो अपना जो नेचुरल टाइम है ना सोने वाला उसको क्रॉस कर जाते हैं और 2-2.5 घंटे आगे पढ़ जाते हैं। अब बचे कुछ जो 3-4-5 घंटे होते हैं उनमें वैसे ही नींद नहीं आती है, पेपर में उल्टियां होती हैं। ऐसे सवाल जो अवधारणात्मक और समझ आधारित आते हैं वो पकड़ में नहीं आते। वहां तो बिल्कुल स्वस्थ दिमाग से बैठना है आपको, वहां आप अपने दिमाग को थका हुआ करके ले जा रहे हो तो कैसे फाइट खेलोगे? और क्या एक नाइट पढ़ने से रिजल्ट बनेगा क्या? ये तो भाई साहब महीनों की और वर्षों की मेहनत होती है। उल्टा अपनी अच्छी मेहनत का कबाड़ा और कर लेते हैं स्टूडेंट। तो मेरा स्पष्ट सलाह, पेपर वाली नाइट पढ़ने की नहीं होती, पेपर वाली नाइट सोने की होती है। उसके बाद अगर 1 घंटे पहले सेंटर पे बुलाया जा रहा है तो आप 1.5 घंटे पहले वहां पे पहुंचे, 2 छोटे काम वहां कर लें। बस आपको पेपर वाली नाइट नहीं पढ़ना, प्रश्न पत्र को ढंग से पढ़ना है। प्रश्न को शुरुआत से लेके अंत तक ढंग से पढ़ना है, टेल एंड तक, चाहे वो कितना भी सरल है। चारों उसके ऑप्शन को ढंग से पढ़ना है और खूब 2-3-4-5 सेकंड रुक के आप उसको आंसर करें। आंसर करने के बाद सही इंप्लीमेंटेशन OMR में करते हैं। प्रश्न को सही पढ़ लिया, ऑप्शन टिक गया, और जो आपने ऑप्शन सही टिकाया है उसको आपने सही OMR में कर दिया। अगर आप ऐसा काम कर लेते हैं तो 100 सवालों में से कम 3 या 4 गलत सवाल होने से रोक देते हैं और वही जीत होती है। इतना काम करना है। इसके बाद जो रिजल्ट मिले वो फिर भाई तुम्हारी मेहनत का रिजल्ट होगा। ऐसा नहीं है कि 18 दिनों में कोई विशेष कोई ये मंत्र है, लेकिन ऐसा अगर आप करते हैं तो अपने आप को डिमोरलाइज होने से बचा सकते हैं, अपने आप को नेगेटिव एनर्जी फीड आपके अंतर्गत हो उस चीज से आप बचा सकते हैं। स्वस्थ दिमाग, कॉन्फिडेंट दिमाग, और अगर आप पेपर में बैठते हैं तो आप नेचुरल जो परफॉर्मेंस है वो आपकी अपने आप हो जाएगी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो भाई ऐसा है कि मैंने अब तक मेरी ऑब्जेक्टिव टाइप की मेरे जीवन में कोई परीक्षा नहीं पिटी है। IAS से लेके RAS, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड, कोई भी एग्जाम जिसमें मैं बैठा, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर आदमी कॉन्फिडेंट है, अपने आप पे भरोसा है, मटेरियल पे भरोसा है और आराम से फ्री माइंड से बैठा है, लेकिन सिलेबस को जरूर पूरा करना है, 2 बार करना है, इस तरीके से करना है। बस आपका एक ही काम है, अगले 18 दिन में 11+7 पे चले जाओ। एक बार पूरा इतने दिन में, दूसरी बार पूरा इतने दिन में, बाकी छोड़ दो भगवान के हाथ। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में जाओ, परफॉर्मेंस निकल कर आएगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।